अभी तो यहीं खड़े थे, बड़ा कुछ कह रहे थे, फोन भी मिलाए उन्होंने, काफ़ी सारे कह रहे थे साइड पे चल के बात भी करो, आपके सामने कह रहे थे ना। जी जी, साइड पे चल के कह रहे थे सर बात करो। वो साइड पे इसलिए करना चाहते हैं, किसी अधिकारी से बात करके आपका भी हिस्सापत्ति डालने की कोशिश की जा रही होगी कि आप चुप हो जाओ, आपको भी थोड़ा इसमें से दे ही देंगे हम। मुख्यमंत्री जी का शहर है ये, आपकी आंखों के नीचे ये सब कुछ हो क्या रहा है? लूट रहा है करनाल, लूट रहा है करनाल। कोई बोलने वाला, सुनने वाला, पूछने वाला, देखने वाला नहीं है। ये अधिकारी मिलके अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को टेंडर दे रहे हैं, मिलके सरकार को बदनाम कर रहे हैं और मलाई चाट रहे हैं और पैसा खा रहे हैं। ऐसी बातें मुख्यमंत्री तक नहीं जाने देते। कोई शिकायत लेके जाता है तो उसको बीच में टाल मटोल कर दिया जाता है। बिल्कुल गलत किया ये। पैसे फ्री पार्किंग, बाहर बोर्ड लगे हुए थे फ्री होनी चाहिए, फ्री, फिर इन्होंने टेंडर क्यों पास किया? नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की पुरानी सब्जी मंडी से। दोस्तों, अगर किसी ने लूटना हो तो वो करनाल आ सकता है, अगर किसी ने लूटना हो तो भी वो करनाल आ सकता है। और लूटने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता है। ये सवाल, ये मुद्दा इसलिए क्योंकि आप जो मेरे आसपास ये पार्किंग देख रहे हैं, इन गाड़ियों को यहाँ पर खड़ा करने के लिए 4 घंटे के लिए आपको 20 रुपये देने होंगे। करनाल की जो स्मार्ट सिटी है उसने ये नया टेंडर जारी किया है। टेंडर का आप अमाउंट सुनेंगे तो शायद अपना माथा पकड़ बैठेंगे कि आखिर ये सब कुछ करनाल में हो क्या रहा है, कि क्या एक ही शहर है जिसको लूटने के लिए पूरे हरियाणा के लोगों को एक ही जगह मिलती है, वो है करनाल। और करनाल कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विधानसभा है। और वहां पर जो ये टेंडर हुआ है सब्जी मंडी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 500 से ज्यादा गाड़ियां और सैकड़ों मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी हो सकते हैं। और उसका रेट रखा गया है 10 रुपये मोटरसाइकिल या साइकिल का। 4 घंटे के लिए ये अमाउंट है। और अगर आप कार खड़ी करना चाहते हैं तो 4 घंटे के लिए आपको 20 रुपये देने होंगे। और अगर आप 16 घंटे के लिए खड़ी करते हैं तो आपको 40 रुपये देने होंगे। एक बार रसीद दिखाइए सर। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले बात कर ले अनियमितता की। पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो टेंडर है ये आखिर कितने में अलॉट हुआ। जब आप इसका अमाउंट सुनेंगे तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको अफसोस होगा, शर्म आएगी कि आप करनाल में रहते हैं और करनाल में आखिर स्मार्ट सिटी के नाम पर ये हो क्या रहा है। अगर कोई चीज खरीदनी पड़ती है तो 1 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीदी जाती है, बेचनी पड़ती है तो 10 रुपए वाली चीज 50 पैसे में दी जाती है। ये मैं आपको अभी सबूत के साथ दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। सबसे पहले इस पर्ची को देख लीजिए, पुरानी सब्जी मंडी करनाल की ये पार्किंग एरिया की पर्ची है जिसपे रेट लिखा हुआ है साइकिल मोटरसाइकिल 10 रुपये 4 घंटे के लिए, 20 रुपये 16 घंटे के लिए। 4 व्हीलर यानी कि अगर आपने कार खड़ी करनी है तो 4 घंटे के लिए आपको 20 रुपये देने होंगे और 4 घंटे से ज़्यादा आपने खड़े करने हैं तो 40 रुपये। इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, शायद 150 के आसपास ही होंगी क्योंकि सामने भी गाड़ियाँ लगी हैं, इधर भी लगी हैं। 150 के आसपास यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये टेंडर अलॉट किया गया है सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये महीने में। 11,000 रुपये महीने में इतना बड़ा टेंडर नगर निगम करनाल ने दे दिया। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी अनियमितताएं। सबसे पहले इसके ऊपर किसी तरह का कोई जीएसटी नंबर नहीं है। जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट किया गया उसका कोई नाम नहीं है, कोई फोन नंबर नहीं है। शिकायत आप कहां करें, किसने ये टेंडर जारी किया, कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। हमारे पास कुछ देर पहले राजेश शर्मा आए थे जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। जब उन्होंने ये रसीद दिखाई उसके बाद मैंने जानकारी प्राप्त की तो मुझे पता लगता है स्मार्ट सिटी के जो जीएम है रमेश मडान, उनसे कि 11,000 रुपये महीने में ये टेंडर हो गया। किसी अखबार में, टीवी में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। पिक एंड चूज के तहत इस तरह के टेंडर दिए जा रहे हैं। क्या पूरे हरियाणा को, पूरे देश को एक ही जगह लूटने को मिल रही है और वो भी करनाल? अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचना है तो करनाल में 1 रुपये वाली चीज 10 रुपये में बेच दीजिए और अगर आपने कुछ खरीदना है तो 10 वाली चीज 50 पैसे में बेच दीजिए। सर, ये रसीद पकड़ी, आपकी अमानत है। सबसे पहले ये क्या हो रहा है करनाल के अंदर? आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आपकी आंखों के नीचे क्या कुछ हो रहा है? मुख्यमंत्री जी की आंखों के नीचे से सुरमा चुराया जा रहा है यहाँ पर, तो ये हो क्या रहा है? तो देखिए, ये एक सीएम सिटी भी है, स्मार्ट सिटी भी है और बड़े मतलब यहाँ पर अपना जो अधिकारी हैं बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज का मतलब जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है और वो अपने एक एक पैसे का हिसाब किताब मांगती है। अब आपसे पता लगा कि 11,000 रुपये प्रतिदिन, प्रति महीना पर अगर ये दिया गया है तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। 11,000 रुपये तो एक दिन में इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे और रेट्स इतने ज़्यादा रखे हुए हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि टेंडर कब हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, किसी को भी शहरवासी को कुछ नहीं पता।
तो मैं ये मांग करता हूँ कि सारी चीज़ों में प्रशासन अपना ट्रांसपेरेंसी इस्तेमाल करे। यहाँ पे जो भी कमियां हैं, जिनको ये टेंडर अलॉट हुआ है, उनको मतलब अपना इन चीज़ों को, कमियों को दूर करना चाहिए। यहाँ पे कमियों को दूर करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि टेंडर 3 जारी कर दिया गया, पार्किंग शुरू कर दी गई। इसके साथ एक नई कंडीशन ये भी है कि यहाँ पर इन्हें 4 ई रिक्शा या 4 ऑटो रखने थे, जिसकी बदौलत यहाँ पर जो लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं उनको कुंजपुरा रोड तक छोड़ने के लिए वो वाहन जाएंगे और उन लोगों को लेकर आएंगे और किसी तरह का उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और ये जो लोग आप देख रहे हैं पैदल जा रहे हैं, इन्हें जो गाड़ियां अपनी यहाँ पर खड़ी कर जा रहे हैं उन्हें ऑटो के अंदर, ई रिक्शा के अंदर लेकर जाना था, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो यहाँ के ऑनर थे उन्होंने बताया कि मेरा नाम आशीष है, मैं हिसार से आया हूँ, गाड़ियां खरीद ली गई हैं, हमें ड्राइवर नहीं मिल रहे। ड्राइवर आपको नहीं मिले लेकिन पार्किंग की पर्चियां काटने के लिए आपको सब लोग मिल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि जब देश के अंदर भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, तो आपको 4 ड्राइवर भी ना मिले? हमारे साथ हरपाल कलामपुरा जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आपकी दुकान है पीछे, आपकी दुकान के आगे मंडी है, मुख्यमंत्री जी का शहर है, ये आपकी आंखों के नीचे ये सब कुछ हो क्या रहा है? लूट रहा है करनाल, लूट रहा है करनाल। कोई बोलने वाला, सुनने वाला, पूछने वाला, देखने वाला नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ एक पार्टी के चहेते अधिकारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और वो एक ऐसी प्रथा लागू की है उन्होंने। जिस दिन यहाँ पे रेलिंग शुरू हुई, डीसी साहब यहाँ पे विजिट करके गए थे और वो जो ठेकेदार यहाँ पे काम करके गया, मैंने उससे पूछा कि भाई ये टेंडर किसने लिया है और कौन स्कीम है, तो उसने मुझे बताया कि मैं किसी उस ऑफिसर का रिश्तेदार हूँ और जो ये टेंडर आगे गाड़ियां खड़ी करने का है वो पहले ही हो चुका है। और उसने मुझे नाम बताया कि उस आदमी ने ये टेंडर ले लिया, मतलब रेलिंग लगने से पहले टेंडर हो चुका था। कोई पब्लिसिटी नहीं, कुछ नहीं। ये अधिकारी मिलके अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को टेंडर दे रहे हैं और बीजेपी पार्टी को बदनाम करवाने के लिए, सरकार को बदनाम कराने के लिए, मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी को बदनाम कराने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। एक पार्टी विशेष के अधिकारी हैं करनाल में, वो उस पार्टी को फायदा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए अपने चहेतों को टेंडर दे रहे हैं। चाहे रेलिंग का टेंडर हो, चाहे पार्किंग का टेंडर हो, वो अपने अधिकारी जितने भी हैं, दूसरी पार्टी के अधिकारी करनाल में एक गिरोह बना हुआ है, वो गिरोह इस सरकार के बदनाम करके और लूटना चाहते हैं। समझिए बात को कि गिरोह बना हुआ है और गिरोह का सरगना कौन है, आज तक उसके ऊपर ना तो किसी का शिकंजा कसा, ना किसी को पता लगा। हरपाल जी, आप खुद एक बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, 366 रुपए में इतनी बड़ी जगह, यानी इतना तो किसी को किराए पर भी चाहिए हो तो मुझे लगता है लाखों रुपए महीने का किराया मिल सकता है। यहाँ पर तो जितनी गाड़ियां यहाँ पर है, इसका कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए में टेंडर हो सकता है ना महीने का। आकर्षण जी, अगर किसी ने इनको बेनिफिट ही देना होगा वो तो कम से कम पैसे में बेनिफिट देगा। अगर टेंडर होता, पेपरों के अंदर बात आती, सारी जगह टेंडर खुलते, आम पब्लिक को पता होता, कंपटीशन होता, ये सरकार के पैसे को लुटाया जा रहा है। अधिकारी और उनके चहेते मिलकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं और मलाई चाट रहे हैं और पैसा खा रहे हैं। मलाई चाट रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। आपकी सरकार में सर 1 रुपए की चीज खरीदनी हो तो 10 रुपए में खरीदी जाती है, बेचनी हो तो 10 वाली 50 पैसे में बेची जाती है, और वो भी मुख्यमंत्री जी के शहर में। क्या पूरे हरियाणा को कोई ऐसा शहर ही नहीं है जिसको लूटा जा सके? हम इस बात को मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में लेके आएंगे। ये अधिकारी ऐसी बातें मुख्यमंत्री तक नहीं जाने देते। कोई शिकायत लेके जाता है तो उसको बीच में टाल मटोल कर दिया जाता है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक सरकार की मतलब प्रॉपर्टी को और सरकार के पैसे को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम। आपको लग रहा था कि 11,000 रुपए महीने में टेंडर हो सकता है? बहुत नहीं हो सकता, इन्होंने कोई अपने आदमियों को दिया हुआ है, सारे का सारा अपने आदमियों को दिया हुआ है। राजेश जी, आप आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं, इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं, सबसे बात करेंगे अभी। 366 रुपए रोजाना का टेंडर, इससे ज्यादा तो एक यानी कि मजदूर को पैसे मिल जाते हैं, मिस्त्री को पैसे मिल जाते हैं। देखिए सर, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से न्यूज़पेपर में हर रोज लाखों रुपए के इश्तिहार आते हैं टेंडर्स के, लेकिन ये ऑनलाइन भर दिया गया। पता नहीं कौन कौन इस्तेमाल कर रहा होगा। अगर कंपटीशन होता तो इसका मूल्य कितना जाता, कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस करवाया अधिकारियों ने। मैं तो कहता हूँ इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि हरपाल जी मांग करते हैं कि टेंडर तुरंत रद्द हो। टेंडर तुरंत रद्द हो। आज भी लोग इससे डबल पैसे में इस टेंडर को लेने के लिए तैयार हैं। डबल क्या सर, मेरे को तो लग रहा है कि 1 लाख रुपए में भी शायद यहीं पे कोई ना कोई होगा जो ले लेगा। सारी जगह मिली भगत करके सरकार के पैसे को लूटा जा रहा है और मतलब ऊपर मुख्यमंत्री जी को और मंत्रियों को गुमराह किया जा रहा है और असलियत की बात वहां तक नहीं पहुंचाई जाती। तो चाहे बात हो पैसे को लुटाने की तो भी करनाल है, लूटने की हो तो भी करनाल है। हमारे साथ आप देख सकते हैं काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक और साहब है सर,
ये जो टेंडर है, टेंडर हो गया ये 11,000 रुपये महीने में, 40 रुपये एक गाड़ी का यानी कि पार्किंग फीस है। आपको लग रहा है 11,000 रुपये महीना 366 रोज के बहुत हैं? नहीं नहीं, बहुत कम है। पहली बात तो ये पार्किंग लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए, पैसे लेने नहीं चाहिए। गाड़ियाँ बाहर लगती है, पुलिस वाले उठाते हैं, पार्किंग दें, फ्री दें, इसको बिल्कुल गलत किया ये। पैसे फ्री, पार्किंग बाहर बोर्ड लगे हुए थे फ्री होनी चाहिए, फ्री। फिर इन्होंने टेंडर क्यों पास किया? पब्लिक कहाँ जाए गाड़ी खरीदने के लिए, खड़ी करने के लिए? मार्केट 40 रुपये दे भी रहे हो तो सही जगह तो पहुंच ही नहीं रहे वो। सही जगह है ही नहीं। 11,000 रुपये में कहाँ कौन लेता है टेंडर? मैं लेता हूँ 20,000 रुपये में दिलवाता हूँ, दे कोई आप दिलवाओगे? थोड़ी सी और बोली लगा दो यहीं पे आईपीएन। वही तो कहता हूँ ना, आप 11,000 रुपये कह रहे, मैं 20,000 में लेता हूँ, दे कोई। 20,000 रुपये देखिए, डबल तो देने वाले यहीं पर तैयार है। भैया दिखा जरा अपनी रसीद बुक जरा एक बार, ये देखो, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, 2 नंबर का खेल है, ना कोई जीएसटी नंबर, ना कंपनी का नाम, ना कोई फोन नंबर, ना कोई पंजीकरण नंबर। अगर किसी ने कोई शिकायत करनी हो तो मिलेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात सुनकर आपको हंसी आएगी हरपाल जी, इसके ऊपर लिखा ये है कि नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस ऑफ स्टीरियो स्टेपनी, यानी कि जो गाड़ी की स्टेपनी है उसकी भी गारंटी नहीं है कि यहाँ से उठेगी कि नहीं। तो फिर आप गाड़ी लगाओगे क्यों यहाँ पे? आकर्षण जी, जब आप एक चीज नोट करो, जो सुविधाएं इन्होंने टेंडर में लिखी होंगी, देनी होगी, वो सुविधाएं तो चालू नहीं की, उगराई पहले शुरू कर दी, उगराई पे जोर दिया गया, सुविधा जनता की सुविधा पे कोई जोर नहीं है। वसूली पे जोर है, वसूली पे जोर है, सुविधाओं पे कोई जोर नहीं है। वसूली पे जोर है। अब सुनिए, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस ऑफ स्टीरियो स्टेपनी, मोबाइल, हैंडबैग, हेलमेट, एनी इंपॉर्टेंट गुड्स। किस यानी आप ये समझिए कि क्या गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई यहाँ पे 40 रुपए दे के जाएगा क्या आपको? आपने यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी 10 लोगों की फौज खड़ी कर रखी है, लेकिन गारंटी किसी बात की नहीं है कि यहाँ पर अगर किसी का कोई नुकसान होता है तो कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ गाड़ी खड़ी करने के पैसे हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक बात और लिखी है कि ये जो स्लिप है वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वैलिड है, जबकि मार्केट तो 11-12 बजे तक भी रात को खुली होती है। सर, मुख्यमंत्री जी तक आपने कहा बात जाएगी, बात तो अभी थोड़ी देर में चली ही जाएगी, लेकिन ये गिरोह का सरगना कौन है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है काफी कुछ पता है। ऐसा है, मैं यहाँ मेरी शॉप पड़ती है और मैं उस दिन से देख रहा हूँ कि एक अधिकारी यहाँ आके फोर्सली इन लोगों को जबरदस्ती उठा के गया और उसके ही रिश्तेदारों ने आगे टेंडर लिया हुआ है ये। और समय आएगा उस चीज का खुलासा भी किया जाएगा किस अधिकारी के रिश्तेदारों ने ये टेंडर लिया हुआ है, और इस बात को भी गुमराह किया जाएगा और इस बात को भी ये कहा जाएगा इस पार्किंग से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरकार का पैसा और जनता को सुविधा दोनों चीज होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम ना किया जाए। ये लोग मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी और माननीय ईमानदार मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं। सर, आप चंडीगढ़ गए हैं कभी? आप चंडीगढ़ गए हैं कभी? जी, मैं जाता हूँ। 5 रुपए में कार खड़ी होती है और लाखों करोड़ों का टेंडर जाता है, यहाँ पर हजारों में टेंडर जा रहा है और पैसे उससे 8 गुना ले रहे हैं। जब मिलजुल के लूटना ही हो और जनता को सुविधा नहीं और सरकार को बदनाम करना हो तो जो मर्जी करे कोई, तो जो मर्जी करे कोई। समझ लीजिए बात को कि चंडीगढ़ के अंदर आपने गाड़ी पार्किंग में लगानी है तो 5 रुपए सिर्फ वहां पर लगते हैं और बढ़िया तरीके से गाड़ियां लगती हैं, अच्छी वहां पर सुविधा दी जाती है, लाखों रुपए का टेंडर वहां पर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? अभी कंपनी के भैया कहाँ गए? तुम्हारे मालिक यहाँ खड़े थे, कहाँ? बुलाओ जरा एक बारी। कहाँ गए तुम्हारे आशीष जी? भाई साहब, आप भी बोली में शामिल होना चाहते थे क्या? हाँ। नीचे करो मास्क को, शक्ल देख लेना। सीएम साहब भी कौन पैसे देना चाहता था बताओ? हम बोलने में शामिल होना चाहते थे जी। तो आपको नहीं पूछा गया? बताया हमारे को पता नहीं लगा जी, हम तो रेडी वाले हैं। हमने कहा चलो हमारी रेडियां लग जाएगी, हमारे को कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं मिला जी। रेडी बार कर दी हमारे को तो जी तक किया जा रहा, अब भी वही रेडी हटाओ, यहाँ से हटाओ, वहाँ से हटाओ। बन गए जी। हाँ जी सर, इस टाइम 50 गाड़ी खड़ी हैं, 2,000 तो यहीं बन गए। कहाँ पूरे होंगे 11,000 से? 50 क्या कारें देखो ना जी कितनी खड़ी हैं। 50 कारें खड़ी हैं, 300 गाड़ियाँ हो जाती हैं शाम तक, 250-300 गाड़ियाँ हो जाती हैं यहाँ पे। सर अंकल जी आपने बड़ी दुनिया देखी है, उम्र भी आपकी ठीक ठाक लग रही है, क्या ये 11,000 रुपए महीने का टेंडर जायज है? बहुत कम है तो फ्री है, ये तो फ्री बराबर है। 11,000 तो फ्री बराबर है। तो 10 रख दिए यहाँ पे, टेंडर 11,000 रुपए महीने का। ये अगर 11,000 महीने होते 10 रुपये में होना चाहिए। अगर 11,000 महीने का ये टेंडर तो गाड़ी का जो चार्जेस 10 रुपये होने चाहिए। 10 रुपए ये बड़ी बात है कि 10 रुपए चार्जेस होने चाहिए। 1 रुपए में 2 रुपए में साइकिल खड़ी की जा सकती है, 5 रुपए में बाइक खड़ी की जा सकती है, 10 रुपए कार क्यों? लेकिन जिस हिसाब से ये अमाउंट ये चार्ज कर रहे हैं राजेश जी, उस हिसाब से तो ये लाखों रुपए महीने का टेंडर होना चाहिए। डेफिनेटली बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस पहुंचाया गया है सरकार को, और मुझे लगता है जानबूझ के पहुंचाया गया है। सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। और मैं जनता को ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी अपनी कार या स्कूटर या मोटरसाइकिल यहाँ पे लेके आए, वो अपनी अपना हैंडबैग, अपनी हेलमेट वगैरह सारे घर छोड़ के आए।
यहाँ इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। रास्ते में बिना हेलमेट के चलान कर बस देगा। बिना हेलमेट के चालान कर देगा। यहाँ सब कुछ चोरी हो सकता है, सिर्फ आपकी पर्ची काटने का एक व्यवस्था है सिर्फ यहाँ पे। ये यानी कि आपको सिर्फ पर्ची खरीदनी पड़ेगी, बाकी किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। इनके वो अफसर खड़े थे सर, वो तो गायब हो गए अभी तो यहीं खड़े थे, बड़ा कुछ कह रहे थे, फोन भी मिलाए उन्होंने, काफी सारे कह रहे थे साइड पे चल के बात भी करो, आपके सामने कह रहे थे ना। जी जी, साइड पे चल के कह रहे थे सर बात करो। वो साइड पे इसलिए करना चाहते हैं, किसी अधिकारी से बात करके आपका भी हिस्सापत्ति डालने की उम्मीद कोशिश की जा रही होगी कि आप चुप हो जाओ, आपको भी थोड़ा इसमें से दे ही देंगे हम, क्योंकि एक यहाँ पे गिरोह तो है ही है, बीच में सोच रहे होंगे आपको भी शामिल कर लें। बीच में गिरोह में हमें भी शामिल कर ले, वो सबको पता है कितना शामिल होते हैं। भैया किसकी है ये रसीद ले जाओ आगे, ले मेरे भाई, कहाँ तेरे मालिक कहाँ पे, ले बता। पता नहीं, आन लग रहे हैं। बुला जरा नंबर, एक मिनट नंबर बताओ क्या है उनका, नंबर बताओ। हाँ कोई बात नहीं, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया, दे देना नंबर। नंबर लेके आओ जरा, मिलाएं एक बारी। ये हो क्या रहा है भैया, लूटना है किसी और शहर को भी चुन लो, सबको बराबर का हिस्सेदार बना लो क्या, या फिर सिर्फ शहर एक ही रह गया है करनाल, कि करनाल आओ, जो भी आओ मलाई चाट जाओ, कोई किसी से पूछो ना, कोई किसी को रोको ना, कोई किसी को टोको ना, जो थोड़ा बहुत बोलता है उसको कहते हैं साइड पे आ जा भैया, तेरा भी हिस्सा डाल लेते हैं। हाँ जी, ये सीएम सिटी है तभी करके बोलते हैं। जायज हो रहा है जो कुछ हो रहा है शहर में, ये जायज क्यों हो रहा है, नाजायज ही हो रहा है। नाजायज हो रहा है। यानी 11,000 रुपये महीने का टेंडर, ये जितने यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि बेचारे बेरोजगार हों, उनको भी अगर आप 10-10 हज़ार रुपये में 4 आदमियों को रख लेते, हरपाल जी अगर यहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये महीने में 4-5 आदमी रख ले और सरकार अपने पास रख ले, क्या नुकसान है उसमें? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि ये टेंडर ही सरकारी होना चाहिए, जनता को सुविधा दे, जैसे जो लागत है वो पूरी हो जाए, फिर जनता के लिए फ्री हो जाए, जनता के लिए फ्री हो जाए। जब लागत पूरी हो जाए फ्री हो जाए, नहीं तो 5-10 रुपए ले भी लो तो मुझे लगता है देने में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो यहाँ के अधिकारी थे वो तो यहाँ से गायब नजर आ रहे हैं, जहां तक मेरी आंखें और कैमरे की नजर जा रही है वहां तक तो कोई दिख नहीं रहा, और दिख क्यों नहीं रहा इस बात का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग समझदार हैं, सियाने। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और मांग करें, ट्वीट करें मुख्यमंत्री जी को और बताएं उन्हें कि ये फर्जीवाड़ा यहाँ से बंद करवाइए और जो ये शहर लुट रहा है इसे लुटने से बचाइए और इस टेंडर को तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए। जी चलो जी, ये तो ढोल जब बजेंगे तब इनकी भी करेंगे कवर, ये तो बेचारे मेहनती आदमी है। तो मेरे भाइयों, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इसे शेयर जरूर करें, और जिस तरह से देश लुट रहा है, हरियाणा लुट रहा है, करनाल लुट रहा है, कम से कम करनाल को तो बचा लो, क्योंकि ये करनाल आपका है, किसी और को प्यार हो या ना हो आपको इसे प्यार जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।